मौजूद। अभी तक हम जो कुछ डिस्कस कर चुके हैं उसमें एक्स-रे एनालिसिस वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे मौजूद, वाई बेंजीन एज हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, और ये स्ट्रेट चेन के रूल्स पढ़ रहे हैं। और इस पे सवाल क्या बनेगा कि बेंजीन का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर क्यों नहीं है। ये वो 40 साल के दरमियान की बहस है। दो स्ट्रक्चर बेंजीन के डिस्कस किए गए जो आपके सामने लिखे गए, वन बाय वन हम इन दोनों को आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। आप सबसे पहले 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन लगा लें स्ट्रेट चेन में। हमें C6H6 बनाना है स्ट्रेट फॉर्म में। जो साइड्स हैं उन पे ट्रिपल लगा दें, बाकी सब पे सिंगल लगा दें और कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे रखें। या अगर आप इसका नाम देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6, 1 पे और 5 पे ट्रिपल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है। 1 5 हेक्साडाइजाइन के 1 और 5 पे 2 ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हैं। सेकंड स्ट्रक्चर क्या है, 6 बॉन्ड यहाँ पे बनाएं कार्बन कार्बन के दरमियान और सिंगल बनाएं। क्या करें, जो आपकी राइट हैंड साइड पे, दिस इज़ योर राइट हैंड साइड, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दें, फिर सिंगल बना दें और फिर ट्रिपल बना दें। आप ट्रिपल के पीछे क्या बना चुके हैं, सिंगल, तो ट्रिपल के आगे भी क्या बनाएं, सिंगल, और उसके बाद क्या बना चुके हैं, डबल। तो दिस इज़ द कोड, डबल सिंगल ट्रिपल सिंगल डबल, यानी कि 3 के अगर राइट पे सिंगल है तो लेफ़्ट पे भी सिंगल होगा, और 1 के राइट पे डबल है तो इस 1 के राइट लेफ़्ट पे भी डबल होगा, और आप 4 बॉन्ड पूरे कर लेंगे। 1 5 हेक्साडाइइन 3 आइन के 1 और 5 पे डबल बॉन्ड है, 3 पे ट्रिपल बॉन्ड। अगर बेंजीन स्ट्रेट चेन माना जाए तो बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप बाहर से भेजें तो वो कार्बन नंबर 1 पे आ जाएगा, लाइक दैट इज़ एक्स, या फिर किस पे आ जाएगा, 2 पे आ जाएगा, या फिर किस पे आ जाएगा, 3 पे आ जाएगा। स्टूडेंट्स, ये अगला कार्बन आप जल्दबाजी में इसको 4 कंसिडर मत कीजिएगा। अगर मैं इस एक्स को इधर लगाऊं और 4 पढ़ूं तो ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने पॉइंटर रखा हुआ है, तो दिस विल बी नॉट 1 2 3 4 नहीं होगा, बल्कि इसको 1 2 एंड 3 गिनेंगे। अगर मैं इसको 5 लिखूं तो ये 1 2 3 4 5 नहीं, बल्कि 1 2 होगा। तो बेंजीन के ये 3 स्ट्रेट चेन के स्ट्रक्चर्स बनते हैं। अगर बेंजीन स्ट्रेट चेन होती तो हम क्या कहते कि बेंजीन 3 मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट देती है। हकीकत यह है कि बेंजीन साइक्लिक स्ट्रक्चर रखती है। कोई भी ग्रुप एक्स आ जाए तो वो इन 6 में से किसी एक पोजीशन पे भी इजीली जा सकता है। जहाँ पे जाएगा वो कार्बन नंबर 1 बन जाएगा। सिंपल बेंजीन की नंबरिंग नहीं हो सकती। तो आप नंबरिंग में प्रायोरिटी किसको दे सकते हैं, आपके पास कुछ भी प्रेफरेंस नहीं है, तो हमें इसके ऊपर कोई भी ग्रुप लगाना पड़ेगा, और जहाँ पे ग्रुप लग गया वो बाकियों की निस्बत से प्रेफर में आ गया। दिस विल बी कार्बन 1, ये कार्बन 2 3 4 5 एंड 6। तो असल बात यह है कि बेंजीन सिर्फ एक मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट देती है। अगर स्ट्रेट चेन होती तो 3 देती, लेकिन ऐसा नहीं है। बेंजीन चूँकि साइक्लिक है तो एक मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट देगी। हाँ, बेंजीन के ऊपर एक ग्रुप एक्स लगा हुआ है और दूसरा ग्रुप वाई बाहर से आ रहा है, तो वाई के लिए 1 2 3 पोजीशंस अवेलेबल हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड डाई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट। अगर वाई को मैंने यहाँ पे भेजा तो दिस इज़ कार्बन 1 एंड दिस इज़ कार्बन 2। अगली पॉसिबिलिटी क्या होगी, दिस इज़ कार्बन 1 एंड दिस इज़ कार्बन 3। अगली पॉसिबिलिटी क्या होगी, दिस इज़ कार्बन 1 एंड दिस इज़ कार्बन 4। अब आप सोच रहे होंगे कि शायद मैं इस वाई को आगे भी बढ़ाऊँ, तो आगे बढ़ाने का बिल्कुल फ़ायदा कोई नहीं है, बिकॉज दिस इज़ कार्बन 1 2 3 एंड 4। अगर मैं वाई को यहाँ पे लिख दूँ तो आप क्या चाह रहे हैं कि दिस विल बी कार्बन 1 2 3 4 एंड 5 लिखूँ, नेवर। दूसरी साइड से गिन के लाएँ, दिस विल बी 1 2 एंड 3, ये तो वही वाला बन जाएगा। तो बेंजीन 1 2 3 डाई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट देती है। बेंजीन इज़ नॉट अल्केन, मैंने शॉर्ट लिखा है, नॉट अल्कीन नॉट अल्काइन। क्या प्रूव है, बिकॉज CnH2n plus 2 is alkane, CnH2n alkene, CnH2n minus 2 alkyne. These are the general formula for alkane, alkene and alkyne. अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 6 पर पुट करूँ तो अल्केन में C6H14, अल्कीन में C6H12, अल्काइन में C6
H10, जबकि बेंजीन क्या होती है C6H6। इसका फार्मूला इन तीनों में कहीं पे भी मैच नहीं हो रहा, तो हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि बेंजीन ना अल्केन है, ना अल्कीन है, ना अल्काइन है, ये सबसे अलग क्लास है। और इसका बेसिक और सबसे जो सिंपल स्ट्रक्चर है दैट इज़ जो सबसे पहला मॉलिक्यूल है दिस इज़ C6H6, जिसका स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं। अब दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक for students to understand organic chemistry. There are two unsaturation tests. If alkene or alkyne there are pi bond, they will decolorize bromine and they will decolorize KMnO4. अगर कोई चीज़ Br2 को ऐड करती है तो वो KMnO4 को भी ऐड करती है। पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, वो Br2 से भी टूट जाता है और KMnO4 से भी टूट जाता है। और वो चीज़ जो Br2 को ऐड नहीं करती, वो KMnO4 को भी ऐड नहीं करती, वो क्या मानी जाती है? अल्केन मानी जाती है। यानी कि उसमें असल बात जो है क्या पाया जाता है? सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है। तो बेंजीन हमें एक पॉइंट पे लाके खड़ा कर देती है कि बेंजीन में सैचुरेटेड कैरेक्टर भी है यानी कि सिग्मा बॉन्ड भी हैं, और अनसैचुरेटेड कैरेक्टर यानी कि पाई बॉन्ड्स भी हैं। बेंजीन Br2 को तो डीकलराइज कर रही थी, KMnO4 ऐड किया जा रहा था तो वो ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा था, डीकलराइज नहीं हो रहा था। KMnO4 से रिएक्शन ना करने से एक टैग बेंजीन के साथ लग गया कि बेंजीन इज़ हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल, यानी कि बेंजीन इज़ द लीस्ट रिएक्टिव, बेंजीन डू नॉट गो एडिशन रिएक्शन। और इस बात ने एक शोर मचा दिया कि बेंजीन जिसका स्ट्रक्चर हम पहले पढ़ चुके हैं दैट इज़ हैविंग देयर आर 3 पाई बॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा पाई बॉन्ड्स हैं, इसको तो जल्दी टूट जाना चाहिए था, इसको तो जल्दी रिएक्ट कर जाना चाहिए था, इसको तो अनस्टेबल होना चाहिए था। तो बेंजीन स्टेबल कहाँ से आ गई?